हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आज इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर के ही रहेगा। कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाए, बट वो कौन सी चीज है जो आपको जरूर मिलके रहेगी। ओके, इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले बता दूं, रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपको यहाँ पे अपनी पाइल को सेलेक्ट करने के लिए, अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नंबर चूज करना है। ओके, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर है, जो भी आपका डीओबी है, वो चूज करना है। अब कोई भी मंथ हो सकता है। ये जो नंबर्स हैं ये आपका जो जिस डेट को आप पैदा हुए हैं वो नंबर्स हैं। मंथ कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मंथ्स नहीं लिखे, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो पहला पाइल जो है वो है 1 2 3 4 5 10 11 12 16 17 18 19 26 27 28 29 31। ओके, 1 2 3 4 5, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 5, 10 11 12 16 17 18 19 26 27 28 29 और 31। मंथ कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका पहला है आपका पाइल। और दूसरा है 6 7 8 9 13 14 15 20 21 22 23 24 25 एंड 30। 6 7 8 9 13 14 15 20 21 22 23 24 25 और 30। तो ये आपको सेलेक्ट करना है, आप इसको चूज कर लीजिए जो भी है आपका डीओबी। ओके, तो ये आप चाहे तो यहाँ पे पॉज कर ले और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे भी जा सकते हैं। ये फर्स्ट पाइल का है, ये सेकेंड पाइल का है। ओके, तो आपको ये ध्यान देना यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले मैं बता दूं, मैं फर्स्ट पाइल की रीडिंग करने जा रही हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले प्लीज। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। और ये है आपका नंबर। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या है ऐसा जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है और आपको जरूर मिलके रहेगा। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू। चॉप वुड। ओके, गो द डिस्टेंस। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। टाइम फॉर अ नैप। ओके, थैंक यू सो मच। मेंडिंग। ये तो रहे कुछ सिचुएशनल कार्ड। अब मैं एनिमल टैरो डेक से देखूंगी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। टू ऑफ ऑटम। ओके, अवेकनिंग। 8 ऑफ समर। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्प्रिंग। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक नेवर एंडिंग स्टोरी। और मेजर अरकाना से कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड लूंगी। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें।
द जजमेंट, ओके, थैंक यू सो मच। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य की बात की और भाग्य का कार्ड आ गया। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, और यहाँ पे गणेश जी भी हैं आपके इस रीडिंग के एनर्जी में। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो समटाइम ऐसा हो जाता है ना आपके साथ कि भाई लाइफ में ना रोशनी चाहिए, लाइफ में कुछ लाइट्स चाहिए, आपको डिवाइन से कनेक्शन चाहिए, डिवाइन आपको बताएं कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चीजें चलेंगी, क्या चीजें हो रही हैं, है ना। तो ये आप ऐसा सोचते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्द जंप मारने वाले हो एक नेक्स्ट दूसरी टाइमलाइन में, और आपसे कहा जा रहा है ना कि ये समय है थोड़ा शांत रहने का, थोड़ा नैप लेने का, थोड़ा गैप देने का अपने आप को। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी की तरफ कोई नई लाइट्स आ रही हैं, नई तरह की रोशनी आ रही है, जिंदगी कुछ आप नए तरीके से देख रहे हो, डिवाइन लाइट एंटर कर रही है आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, और नए दरवाजे खुल रहे हैं। ओके, ये दरवाजा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत पहले आपने खुद से बंद कर लिया था, चाहे ये दिल का दरवाजा है, चाहे ये दिमाग के दरवाजे हैं। जैसे होता है ना कभी कभी हम अपने आइडियाज को बाहर वालों की वजह से, मतलब होता है ना सोसाइटी हमें निगेटिवली इन्फ्लुएंस जब करती है, ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, इस तरीके से नहीं रहो, तो उस सोसाइटी के दबाव में आके आपने वो अपने दिमाग के और अपनी क्रिएटिविटी के दरवाजे बंद कर दिए थे हमेशा के लिए। और कहीं ना कहीं जो भी धोखा मिला है, जो भी आपके साथ गलत किया गया है, उसके लिए आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। बट परिस्थिति यहाँ पे मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे सब कुछ आपने फिर से शुरू किया है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली उतार चढ़ाव है, टू ऑफ ऑटम का कार्ड है। आप अपनी जॉब में परेशान हो सकते हो, करियर के लिए परेशान हो सकते हो, अपने बिजनेस को लेके परेशान हो सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे वर्क फ्रॉम होम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग मुझे जॉब के ऑब्स्टिकल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां ऐसी हैं या थी पास्ट में। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ दरवाजे हैं, खासकर दिल से रिलेटेड ये दरवाजे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आपने प्यार के रास्तों को बंद कर दिया था। बेसिकली ये रास्ता है लव का, पैशन का, ओके, अबंडेंस का, जहां पे आपकी लाइफ में काफी कुछ है, प्रोस्पैरिटी है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि जैसे आप दो लोग मुझे यूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूनियन की एनर्जी है, यूनियन का कार्ड है। बेसिकली दो दरवाजे, दो दो जो चीजें थी जो अलग अलग हो गई थी कभी, अगर आप सेपरेशन में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दो लोग कभी अलग हो गए थे तो वो अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये चीज है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की मैरिज के दरवाजे खुल रहे हैं, किसी की बहुत बड़ी सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है डिवाइन के थ्रू कि आपको जंप मारना है अपनी न्यू रियलिटी की तरफ। ओके, अभी आप भले एक ब्रेक ले सकते हैं, अभी आप थोड़ी शांति से रहिए, एक गैप लीजिए, एक नैप लीजिए, एक रेस्ट लीजिए, लेकिन आपको ना एक बहुत ऊंची छलांग मारनी है। अगेन मुझे ऐसा कार्ड दिखाई दे रहा है जहां पे आप किसी भी चीज से यूनाइट हो सकते हो। ओके, आप हो सकता है इस समय आप अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हो, यिन और यांग पे काम कर रहे हो सकता है कि आप अपने एनर्जी लेवल पे काम कर रहे हो, अपनी चक्रास पे काम कर रहे हो, या किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसिकली, है ना, किसी चीज को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो, या डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं ना जहां पे आपको मर्जिंग की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे दो लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में
अब आपको जो आपकी डिजायर रियलिटी है, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं डिजायर रियलिटी के बारे में, लेकिन देखो एक होता है ना कि जिस जिंदगी में आप जी रहे होते हैं, है ना, वो जिंदगी कैसी भी हो सकती हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आपके लिए जो प्लानिंग्स हैं वो ऐसी हैं डिवाइन की तरफ से जो बहुत कम लोगों की लाइफ में होती हैं। लाइक एक ऐसी रियलिटी जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है ना, ग्रोथ है, सक्सेस है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि जहाँ पे आप मझधार में हो, जहाँ पे आपने हमेशा ऑब्स्टिकल का सामना किया है, जो चीजें अभी तक आपको नहीं मिली हैं, उस तरफ आप जंप मारोगे। ओके, डेफिनेटली जंप मारोगे, और ये जो जंप होगी, है ना, दूर तक आप जंप मारोगे, बड़ी मतलब बड़ी चीज आप अचीव करोगे। आपका जो अचीवमेंट होगा छोटा नहीं होगा, आप काफी बड़ी चीज अचीव करोगे। और ये जंप जो होगी ना, बोल्डनेस के साथ, करेज के साथ, ओके, सिक्योरिटी लेवल के साथ, जहां पे आप सिक्योर हो, आपके पास मजबूती है, आप बहुत पावरफुल हो इस समय जब आप जंप लोगे डिजायर रियलिटी की तरफ, अपनी इस जिंदगी से एक ऐसी जिंदगी की तरफ जो जो सपने में देखा होगा आपने, मतलब आपने ऐसी जिंदगी के सपने देखे होंगे, ख्वाहिश की होगी, विशेष मांगी होगी कि मेरे पास मेरी ऐसी जिंदगी हो, इस जिंदगी में मेरे पास ये ऐसी ऐसी चीजें हों। लाइक वहां पे आपने कुछ चीजें मैनिफेस्ट की होंगी। बहुत लोगों का मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन में बहुत पहले कहीं हार गए थे। आपने बहुत दुआएं की, मुझे ये चाहिए, मेरी ये विश पूरी हो जाए, मुझे मेरे भाग्य में ये लिख दिया जाए, बट वो चीजें नहीं हुई, और आपने कहीं ना कहीं वो सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं, ये सोच करके कि शायद कुछ पूरा ही नहीं होता है, शायद भगवान सुनते ही नहीं हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जहां पे डिवाइन का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है, और एक रोशनी आते हुए दिखाई दे रही है मुझे, जो आपको फिल कर देगी अपनी डिवाइन लाइट से। ओके, आपको हो सकता है कि इस समय आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत वरी कर रहे हो, है ना, आपको चिंता बहुत ज्यादा सता रही है किसी चीज के लिए। हो सकता है कि आपको परेशानी बहुत हो रही है किसी चीज को लेकर के, हो सकता है कि आपको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि आपका माइंड कंफ्यूज है, हो सकता है आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत हो रही है, कोई ऐसा कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पे निगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिव तरीके से। हो सकता है किसी इंसान की वजह से आपको बहुत रोना पड़ रहा है, कोई है जिससे आपके अंदर भले रिवेंज की भावना नहीं है, बदला लेने की भावना नहीं है, लेकिन उस इंसान के लिए आपके अंदर गुस्सा हो सकता है, बहुत गुस्सा हो सकता है। आप अपनी जिंदगी को ना बहुत तेजी से बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं, और हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे जॉब में, चाहे करियर में, बिजनेस में, है ना, या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर। तो वहां से आप परेशान हो, उस जगह पे बैलेंस आएगा, आप देखेंगे कि चीजें काफी ज्यादा सुव्यवस्थित हो जाएंगी, या फिर बैलेंस जो भी आप कह ले, और सही ढंग से, सुचारू रूप से जिसे कहते हैं, उस तरीके से वो चीजें चलेंगी। ओके, एंड यहां पे मुझे जो कार्ड ये आया हुआ है, अवेकनिंग एंड 8 ऑफ समर, तो ऐसा कहा जा रहा है या ऐसा दिख रहा है मुझे कि अब आप अपनी इस सिचुएशन से जो सही नहीं है आपके लिए, उस चीज से मूव करोगे, आगे बढ़ोगे। मूविंग एनर्जी है यहाँ पे, किसी ऐसी सिचुएशन से आप आगे बढ़ने वाले हो, खुद भी, अपने परिवार को लेकर के भी, जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको लेकर के आप आगे बढ़ोगे, और आप फाइनली देखोगे कि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो किसी भी निगेटिव एनर्जी से, किसी भी जादू टोने से, अगर है तो किसी भी ब्लैक मैजिक से, आप टोटली प्रोटेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो। अब जहां पे जिस सिचुएशन में आपको डिवाइन एनर्जी मूव करेगी, वो एनर्जी आपके लिए फ्रूटफुल होगी। आप वहां पे देखेंगे कि आपके पीछे पीछे हैप्पीनेस आएगी,
ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी होगी, बढ़िया होगी, और आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी बेसिकली। कुछ लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, और या आपका जो सोचने का तरीका है, आपके जो सेंसेस हैं वो चेंज हो चुके हैं, पहले के अकॉर्डिंग चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ चुका है, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ चुके हो, आपके अंदर जो बदलाव हैं वो नोटिस किए जा रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को लेकर के बहुत चर्चाएं होती हैं, क्योंकि अब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, जहाँ पे आपने अपने आप को समझ लिया है, अपनी कमियों को समझ करके आपने उस चीज को इम्प्रूव कर लिया है, या फिर उन लोगों से आपने दूरियां बना ली है जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि मुझे कुछ लोगों की लाइफ में अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो मुझे आपके तरफ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आप देखोगे कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, वो उनका अब जो चक्र है वो घूम जाएगा, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी अपनी लाइफ में, पनिश्ड किया जाएगा। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो इस समय आप फील करोगे, क्योंकि मैंने यहां भी कहा था कि आप पावरफुल हो इस समय। ओके, और मैं यहां भी आपसे कह रही हूं कि आपके पास अब वो ग्रेट पावर है जिससे आप आगे बढ़ पाओ। तो आप कंप्लीटली पावरफुल इंसान हो इस समय, और आपके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको पावर्स भी मिलके रहेंगी। ओके, पावर्स भी मिलके रहेंगी, और आपका भाग्य का कंफर्मेशन यहाँ पे तो पावर बता ही रही है, लेकिन उन लोगों का भाग्य दुर्भाग्य में बदलेगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया, और आपके भाग्य में अब पावर्स आ रही हैं। आप देखोगे कि लाइफ में वो चीजें आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको अपना भाग्य बदलने के लिए चाहिए। डिवाइन इंटरवेंशंस, अगर जजमेंट का कार्ड आपके इस पूरी रीडिंग में आया है तो ये एक इनफ कार्ड है। जब भी जजमेंट का कार्ड आता है ना, तो वहां पे ये चीज इंडिकेट की जाती है कि अब आपकी लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आ गया है कि जिस एनर्जी की वजह से आप अपनी अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उस एनर्जी को खींच के हटा के फेंक दिया जाएगा। वो एनर्जी अगर जिद्दी होगी, नहीं हटना चाह रही होगी, तो भी उसको कस के खींचा जाएगा। और अगर वो एनर्जी नहीं हटेगी, चाहे वो इंसान है, आपका काम है, ठीक है, कुछ भी है जो आपके लिए ठीक नहीं है, अगर वो अकड़ दिखाएगा हटने में, या अकड़ दिखाएगी वो एनर्जी हटने में, तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा तूफान ला दिया जाएगा कि उन्हें, कहते नहीं है कि भाई हटना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी वो कर लें, हटना ही पड़ेगा। और चाहे वो खुशी से हटे, चाहे वो दुख से हटे। खुशी से हट गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दुख मिलेंगे, पनिश्ड किया जाएगा। और पनिश्ड तो वैसे भी किया जाएगा, लेकिन और ज्यादा पनिशमेंट उसी समय मिलनी शुरू हो जाएगी। टावर मोमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे जहां पे उनकी ईगो की तहस नहस कर दी जाएगी। ओके, अगर उन्होंने जजमेंट को रिसीव नहीं किया, जजमेंट के लिए उन्होंने ओके नहीं किया, अगर उन्हें कोई बात समझाई जा रही डिवाइन के थ्रू, अगर उन्होंने नहीं मानी, तो फिर वो काम से गए। ओके, अब हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जीज क्या हो सकती हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। मतलब अगर हम छोटे छोटे शब्दों में ले किसी चीज को, ये तो डिटेल रीडिंग हो गई। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने बिजनेस को लेकर के सोच रहा है, और अब आप देखोगे कि आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलेगा, कुछ भी हो अच्छा चलेगा। ओके, गुड लक विद अबेंडेंस, बिजनेस के साथ गुड लक रहेगा, अबेंडेंस रहेगी, यानी मनी और प्रोस्पैरिटी जैसी चीजें आप अचीव करोगे। पीस, आपकी लाइफ में पीस रहेगी, शांति रहेगी, फ्रीडम रहेगी बेसिकली। लॉयल पार्टनर आप अट्रैक्ट करने वाले हो बहुत जल्द। ओके, या ये आपके भाग्य में जरूर लिखे हुए हैं लॉयल पार्टनर।
ब्यूटी विद ब्रेन एंड विजडम, ब्यूटी भी आएगी और विजडम, ब्यूटी विद ब्रेन रहेगा, मतलब बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे और आपका जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ेगा, इंट्यूशंस बढ़ेंगे और विजडम आप गेन करोगे। एक और कार्ड ले रही हूं, अचीव बिग सक्सेस, अचीव बिग सक्सेस, इससे बड़ी चीज, ये सबसे अच्छी एनर्जी है, सबसे अच्छी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी चीज में बड़ी सक्सेस अगर हासिल कर रहे हो तो वो आपका सोल पर्पस हो सकता है। तो इस चीज में ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज आई है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1। ओके, अगर आपको ये रेजोनेट की है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ओके देन, बाय बाय एंड टेक केयर प्लीज। हाय ऑप्शन 2, अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। आपने चूज किया था अपने इस DOB को 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30। ओके, मैं यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, या आप चाहें तो फिर से देख लें। तो अब मैं आपके कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखूंगी कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आपको मिल के रहेगा। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ऑल दैट ग्लिटर्स, माय गॉड, बड़ा ही बेहतरीन कार्ड आ गया आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी जिंदगी सुनहरी होने वाली है। चलिए आगे बताती हूँ, कार्ड्स ले लूं, पहले लेने दीजिए कार्ड्स, उसके बाद बताती हूँ। हालांकि मैं खुद एक्साइटेड हो गई थी इस कार्ड को देख करके, क्योंकि बहुत 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 अच्छा कार्ड है ये इस डेक का, जो काफी कुछ अच्छा बताएगा आपको लेकर के। राउंड एंड राउंड है नेक्स्ट कार्ड, और यहाँ पे है ट्रीजर आइलैंड और है अ चेंज इन द वाइंड। ओके, अब हम ये यहाँ से जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है चॉपवुड, और अब हम लेंगे कुछ कार्ड एनिमल टैरो डेक से। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, 5 ऑफ समर, वाओ कितने अच्छे, मतलब जो डेक के जो सबसे हालांकि सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट कुछ मेरे फेवरेट हैं जिनमें से ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है मुझे, है, बट ये कार्ड एक्चुअली अच्छा है। हाँ, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मुझे अच्छा लगता है तो ये बहुत अच्छा है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ विंटर। ओके जी, किंग ऑफ स्प्रिंग, 6 ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ ऑटम। अब मैं कुछ कार्ड इस डेक से लेने जा रही हूँ, मेजर अरकाना से, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। हम्म, कार्ड कौन सा आया है? द वर्ल्ड। ओके, एंड नेक्स्ट है द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। सो सबसे पहले तो यही दिखाई दे रहा है कि भाई आपकी जिंदगी में प्यार तो आपको जरूर मिल के रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप अनमैरिड हो या मैरिड होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं शादी तो हो गई भाई, लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला, तो डेफिनेटली आप चाहे मैरिड भी हो और किसी और से प्यार करते हो तो वो इंसान भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर अनमैरिड हो तो भी आपको सच्चा प्यार मिलेगा, या आपको लगता है कि किसी भी वे में मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला है, डेफिनेटली मिलेगा। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट कार्ड पे, ऑल दैट ग्लिटर्स। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो ये बताता है, अगर हम भाग्य की बात करें तो आपके भाग्य में हर चीज है,
हर चीज, मतलब कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो ये कार्ड नहीं बता रहा है। जो चीज आप छुओगे ना, टच करोगे, एक कहावत है ना कि आप मिट्टी को भी छुओगे तो वो सोना हो जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं होता है, बस एक कहावत होती है। ओके, क्योंकि हर चीज अगर आप छुओगे तो वही कहानी है ना कि भाई पानी भी छुआ और फिर वो सोना हो गया तो हम खाएंगे क्या। तो हर चीज अपनी उसकी एक लिमिटेशन होती है। तो खैर, ये कहने की बात है कि मिट्टी भी छुओगे तो सोना हो जाएगा, ये इसलिए कि सच में ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास बहुत कुछ होगा एंजॉय करने के लिए। आपके भाग्य में ना एक्चुअली बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सा घर हो, डेफिनेटली होगा। अगर आपकी लाइफ में आपको प्यार चाहिए, और वो भी ऐसा प्यार जिसमें आप एक, जैसे कहते हैं ना, कंप्लीट पैकेज, वो आपके अकॉर्डिंग वो पर्सन हो, तो यस, वो भी चीज यहाँ से मिलेगी। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहते हो, यस, वो भी चीज आपको मिलेगी। अगर आप अपनी लाइफ में ना ऐसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो जो बहुत लाइक, जैसे कहते हैं ना, वो गाड़ी, बंगला, मकान, ऐसी चीजें, कुछ कुछ होते हैं ना, कुछ कुछ लोगों के ख्वाब ऐसे होते हैं। यस, ये वही कार्ड है। ये कार्ड मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए सबसे परफेक्ट कार्ड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये कार्ड स्पिरिचुअल नहीं है। ये कार्ड ये बता रहा है ना कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ निखर रहे हो, है ना। आपका जो ऑरा है वो बहुत गोल्डन हो गया है। अब जब गोल्डन ऑरा है, ओके, मतलब अट्रैक्टिव ऑरा है, तो वो हर चीज को चुंबक की तरह खींचेगा। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे है राउंड एंड राउंड। मतलब देखो, बात हो रही है ऐसी चीजों की जहां पे, यहाँ पे मुझे ना ऐसे, ये जो कार्ड है ये एक्चुअली व्हील ऑफ फॉर्च्यून को दिखाता है। ओके, मतलब यहाँ पे भाग्य की बात हो रही है, यहाँ पे किस्मत की ही बात कर रहा है ये कार्ड। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ये कार्ड कि आपकी जो किस्मत है वो एक्चुअली बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसके बारे में सोच बहुत ज्यादा रहे हो, आप विचार बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप वरी बहुत ज्यादा कर रहे हो, क्या है मेरे भाग्य में, कब है। ये चीजें नहीं करनी है आपको। देखो, मुझे पता है कैसा, यहाँ पे आपके लिए ना, आपकी किस्मत में जैसे खजाने हैं बहुत ज्यादा। ओके, आपकी किस्मत में बहुत कुछ है जो आपको मिलेगा। ओके, जैसी लाइफ चाहिए, बेसिकली आपका जो दिल है, जो आपका हार्ट चक्र है, वो मुझे बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। आप एबेंडेंस को, प्रोस्पैरिटी को, अचीवमेंट्स को अचीव करोगे। यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे समुद्र के अंदर इस खजाने को दिखाया जा रहा है। मतलब आप खुद एक ऐसे इंसान हो जिसको खुद नहीं पता कि उसके भाग्य में इतनी सारी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, बस एक काम करना है। बीच में क्या आ रहा है? आप किस्मत के बारे में सोच बहुत रहे हैं, जबकि असलियत क्या है? असलियत ये है कि अगर आप इस वरी को छोड़ते हो, अगर आप इस टेंशन को छोड़ते हो, तो आप अचानक से देखोगे, सडनली देखोगे, अनएक्सपेक्टेड वे में देखोगे कि आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। आपकी किस्मत में स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है ये तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट ये स्टोरी है आपकी, जो अपनी किस्मत के बारे में बहुत टेंशन ले रहा है, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो आप, या आप बार बार सोच रहे हो कि भाग्य में जो चीजें लिखी हैं वो कब मिलेंगी। ये सोचना छोड़िए। जब आप डिटैचमेंट में आते हो ना, जब आप डिटैच हो जाते हो, तो आप अट्रैक्ट कर लेते हो इंस्टेंटली। तो कहीं ना कहीं आपको डिटैच रहने को बोला जा रहा है, और अनएक्सपेक्टेड वे में आपका समय घूमेगा। ओके, आपका जो मून है, मून अगर किसी का यहाँ पे वीक है या स्ट्रांग है, उससे रिलेटेड मुझे कई सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मुझे आपका यिन और यांग बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे ब्यूटी, जहाँ पे अट्रैक्शन बहुत मैटर करता है, तो यस, ये आपका टाइम है। बहुत जल्दी, विद इन 2 मंथ, 3 मंथ आप देखोगे कि आप अपने प्रोफेशन में बूम करोगे। ओके, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी आपको ऐड करनी पड़ती है, आप वहाँ पे बूम करोगे। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हर कुछ आपको मैनेज करना है, आप वहाँ पे बूम करोगे। ओके, और अगर आपको लगता है कि आप शिव शक्ति की आराधनाएं करते हो, साधनाएं करते हो, या फिर आप बैलेंस कर रहे हो शिव शक्ति को, तो आप देखना कि आपकी जो शक्ति है अब, या आपकी जो पावर है अब, आप निखर के आने वाली है बाहर। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और
आगे मैं बताती हूँ क्या है। अब यहाँ पे ये मैंने बोला था कि बड़ा ही अच्छा कार्ड है, एक्चुअली ये कार्ड है होप का। जहां पे भी आपको लग रहा है कि भगवान आपका साथ नहीं दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। गॉड लव्स यू ऑलवेज, हमेशा वो आपसे प्यार कर रहे हैं। ओके, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है आपको अपनी हाईएस्ट इंटेंशन में रहना है। आप छोटी छोटी चीजें सोचोगे तो वो आपका साथ नहीं देंगे, डेफिनेटली नहीं देंगे। आप निगेटिव थिंकिंग पैटर्न के साथ रहोगे, वो नहीं देंगे साथ। आप गलत धारणाएं रख करके गलत बिलीफ सिस्टम के साथ आगे बढ़ोगे, नहीं देंगे साथ। आपको अपने हाईएस्ट इंटेंशन को सामने लाना है। क्या है आपका हाईएस्ट इंटेंशन, क्या है आपकी असलियत, क्या हो आप असल में, क्या आपको चाहिए असल में। क्या छोटे से काम चल जाएगा, क्या थोड़े बहुत से काम चल जाएगा, नहीं ना। तो हाईएस्ट इंटेंशन में आइए। आप वो नहीं हो जो आप अभी फील कर रहे हो। एक्चुअली ये कार्ड यही बता रहा है, आपको हमेशा पॉजिटिव आउटलुक्स देखने चाहिए। क्या आप हमेशा जब भी कोई काम करते हैं उससे पहले आप सोच लेते हैं कि इसका आउटपुट नेगेटिव ना हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। भगवान आपका साथ तब जरूर देंगे जब आप कुछ बड़ा इंटेंट करोगे। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मुझे अपने कर्मा से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो बहुत जकड़ गया था, जिसको थर्ड पार्टी ने अपने में कैद कर लिया था, स्टक कर लिया था, वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, जिसकी बातें आप अक्सर किया करते हो, जिसको आप अक्सर याद किया करते हो, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि आप अपने कर्मों से मुक्त हो रहे हो। जो भी निगेटिव कर्मा था, जो भी पूर्वजों का निगेटिव कर्मा था, बैड कर्मा था, कर्मा के बर्डन्स थे, वो रिलीज हो रहे हैं, जो जरूर होंगे आपकी डेस्टिनी में। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी डेस्टिनी में ये चीज तो जरूर लिखी हुई है कि आप लोगों को इंस्पायर करोगे। ओके, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर फोकस्ड रहने की जो पावर है ना, उससे आप बहुत आगे बढ़ोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं भी आप अगर अगर आपकी डेस्टिनी में ये चीज है कि आपको लगता है कि मैं कहीं डेंजर में फंस सकता हूं, नहीं, आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा भगवान के द्वारा, एंजल्स के द्वारा। प्रमोशन, मुझे बहुत सारे लोगों का प्रमोशन दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत सारे लोगों की स्कॉलरशिप दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे मुझे स्पेशल रिकॉग्निशन दिखाई दे रहा है, एक अच्छी जॉब दिखाई दे रही है जिसको आप डिजर्व करते हो। ओके, तो मुझे इतनी अच्छी चीजें इन दो कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके भाग्य में किसी चीज का कंप्लीशन है, चाहे वो कर्मों का है, चाहे वो निगेटिव साइकिल पैटर्न का है, चाहे वो जो भी आपके ऊपर भार था कर्मों का, उन चीजों का आप कंप्लीशन करोगे। आप किसी निगेटिव पैटर्न को, निगेटिव एनर्जी को, या फिर होता है ना कि वो अगर आपकी लाइफ में, अगर फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप खत्म करोगे। आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी पैटर्न को ब्रेक करोगे। आप मुझे आपके डेस्टिनी में मुझे ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो शिव जी से कनेक्टेड हो सकती है। हो सकता है कि आपने उनसे कुछ प्रार्थना में मांगा हो, आप इनकी पूजा बहुत करते हो शिव जी की, है ना, या फिर आप उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो आपको ब्लेस करेंगे इन फ्यूचर। आपकी जो डेस्टिनी है वो इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आपकी शादी भी होगी तो वो इनके आशीर्वाद से होगी। अगर आपका जो कारोबार है वो बढ़ेगा, वो इनके ही ब्लेसिंग से बढ़ेगा, और डेफिनेटली बढ़ेगा। ये सारी चीजें जो होंगी आपकी डेस्टिनी में, जो जरूर होंगी, जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे बोली हैं, कुछ बातें ध्यान देने वाली है और कुछ बातें जरूर घटित होंगी। ओके, और अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जीज क्या है आपको लेकर के, एक आध शब्दों में क्या बताया जा सकता है। हेल्थ एंड वेल्थ, जिसको लगता है कि उनको हेल्थ हेल्थ कभी ठीक नहीं होगी, हम बीमार ही रहेंगे, है ना, ऐसा नहीं है। इवन वेल्थ भी आपको मिलेगी। एंड और आगे क्या है, नेम एंड फेम। ओके, शोहरत, नाम और शोहरत, रोमांस, कोई रोमांटिक पार्टनर जो आपने सोचा हुआ है जरूर आएगा आपकी लाइफ में। प्रॉस्पेरिटी, ओके, एंड कर्मा फ्री। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे
कि आप किसी कर्मों से फ्री होने वाले हो, किसी निगेटिव कर्म। कर्मा फ्री का मतलब है, देखो कर्मों से तो कभी कोई फ्री नहीं हो सकता, बट निगेटिव पैटर्न्स क्लियर करने होते हैं ना, तो कर्मा फ्री हो जाओगे आप। सो ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।